फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सानिया एजुकेशन हब। कैसे हैं आप सभी लोग। आज अपन बायोलॉजी क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसके नोट्स जो हैं कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। नोट्स आप वीडियो को रोक रोक के कंप्लीट बना भी सकते हैं, ठीक है। और अगर कंप्लीट वैसे ना बनाएं तो इसमें रेगुलर वीडियो चल ही रही है, उसके साथ साथ बना सकते हैं आप वीडियो के, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लेना। चलो अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैसे इनको क्लासिफाई किया गया, किस किंगडम में, ठीक है। 5 किंगडम में इनको क्लासिफाई किया गया है, कौन से में क्या है, कौन सा एनिमल किस किंगडम में, सारा जो अपन इसमें पढ़ेंगे। देखो, 5 किंगडम कंसेप्ट गिवन बाय R.H. विटेकर इन 1969। 1969 में R.H. विटेकर ने इसको दिया था, इस किंगडम कंसेप्ट को। अकॉर्डिंग दिस कंसेप्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म डिवाइड इन फॉलोइंग किंगडम। इन किंगडम में डिवाइड है इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया। देखो, ये चैप्टर सेकंड है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में अपन ने द लिविंग वर्ल्ड क्या होता है उसके बारे में सारा पढ़ा था, ठीक है। इसके अंदर अपन सिर्फ ये 3 पढ़ेंगे: मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगी। इनके भी बहुत टाइप्स हैं, ये मत सोचो ये ईजी है, ठीक है। प्लांटी एनिमेलिया जो है ये अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ये 3rd चैप्टर में आएगा आपका, 3rd चैप्टर में, ठीक है। ये आपका 4th चैप्टर में आएगा, पूरा चलेगा। 3rd चैप्टर प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम नाम से पूरा चैप्टर जो आपका चलेगा। एनिमेलिया जो है 4th चैप्टर में आएगा, एनिमल किंगडम नेम से। क्लियर है इसके साथ। अब देखते हैं, फर्स्ट आता है मोनेरा। अपन पढ़ेंगे सबसे पहले मोनेरा के बारे में कंप्लीट। तो मेन कैरेक्टर्स पढ़ेंगे पहले मोनेरा के। देखिए, दे आर प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब प्रोकैरियोटिक कौन से होते हैं, जैसे बैक्टीरियाज, है ना। अपन ने बैक्टीरिया की सेल वेल सब पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में नहीं, सेकंड में पढ़ा था कंप्लीट, ठीक है। देखो, I mean 8th चैप्टर में पढ़ा था, सॉरी। दे डज नॉट हैव ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस। इनके पास ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन न्यूक्लियोइड होता है। क्या होता है? न्यूक्लियोइड होता है। दे डज नॉट हैव डबल लेयर सेल ऑर्गेनल। इनके पास डबल लेयर सेल ऑर्गेनल नहीं होती है, लाइक न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। लाइसोसोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, सेंट्रोसोम, ये सब इनके पास नहीं होता है। दे हैव लिक्विफाइड न्यूक्लियस सब्सटेंस कॉल्ड न्यूक्लियोइड, अभी बताया था मैंने, ठीक है। दे हैव 70s राइबोसोम्स। इनके पास 70s राइबोसोम हैं। दे आर प्रिमिटिव लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये प्रिमिटिव लिविंग ऑर्गेनिज्म है। दे हैव सर्कुलर DNA इज कॉल्ड प्लाज्मिड। दे हैव फिंगर एंड फनल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड मीजोसोम्स। दे हैव सेल वॉल मेड बाय म्यूकोपेप्टाइड एंड पेप्टिडोग्लाइकॉन। क्लियर है। चलें नेक्स्ट पे। मोनेरा जो है 3 टाइप्स में डिवाइड है: आर्कियोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। आर्कियोबैक्टीरिया नॉर्मल बैक्टीरिया का जो अपन डायग्राम बनाते हैं वैसा ही दिखता है, क्लियर है। इसके अंदर 70s राइबोसोम होते हैं, सेल मेम्ब्रेन होती है, मीजोसोम्स ये फनल लाइक स्ट्रक्चर है, इसको मीजोसोम्स कहा जाता है, ठीक है। न्यूक्लियोइड होता है, मतलब ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं होता है। बीच में एक सर्कुलर DNA जिसे प्लाज्मिड कहा जाता है। फ्लैजेला निकली हुई होती हैं 2, फ्लैजेला जो कि लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, सीलिया जो एक शॉर्ट स्ट्रक्चर होता है। इन दोनों को अपन साथ पढ़ते हैं। अब देखते हैं आर्कियोबैक्टीरिया। देखो, आर्कियोबैक्टीरिया को आपको अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो सेल के आप जो भी बैक्टीरिया के बारे में लिखे हो, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पहले लिखा है अभी मोनेरा में, वो सारा आप इसमें लिख के आओ, पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। देखते हैं। दे आर प्रिमिटिव बैक्टीरिया प्रेजेंट इन मैराइन वाटर एंड मॉइस्ट सरफेस। मतलब नमी वाली जगह पे ये पाए जाते हैं ये बैक्टीरिया। बिकॉज दे हैव कैप्सूल लेयर, इनके कैप्सूल लेयर होती है, तो ये हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स एक हैं। दे आर हेटरोट्रोप्स। हेटरोट्रोप्स क्या होते हैं? जो अपना खाना, मतलब अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं और दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। ऑटोट्रोप्स जो किसी पे डिपेंड नहीं रहते हैं, खुद का खाना खुद बनाते हैं। मोस्टली दे आर फाउंड इन एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल होलोफिल्स आर फाउंड इन सैलाइन एरियाज। ये भी कुछ बैक्टीरियाज हैं जिनके नेम है होलोफिल्स। थेरोफाइल्स आर फाउंड इन वाटर स्प्रिंग्स। एसिडोफिल्स आर फाउंड इन एसिडिक pH। सो द आर्कियोबैक्टीरिया आर कॉल्ड होलोफिल्स, थर्मोफिल्स एंड एसिडोफिल्स बैक्टीरिया, ठीक है। द मैथोजन बैक्टीरिया इज ए ओडोफिल्स बैक्टीरिया। मैथोजन बैक्टीरिया एडोफिल्स का एक एग्जाम्पल है, जो कि एनाएरोबिक कंडीशन इन कैटल, जो कि कैटल इंटेस्टाइन में मिलता है, कैटल्स इंटेस्टाइन में मिलता है, ठीक है।
मैथोजन बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस के प्रोडक्शन के लिए ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। मैथोजन बैक्टीरिया प्रोड्यूस मीथेन एंड इन कैटल्स टंग। अब अपन पढ़ते हैं यू बैक्टीरिया। दे आर ट्रू बैक्टीरिया, दे प्रेजेंट इन एवरीवेयर इन द एनवायरमेंट में हर जगह पाया जाएगा। सो दे फाउंड इन एयर, वाटर, लैंड सरफेस, लिविंग बींग्स, हर चीज़ में ये पाया जाएगा, ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड साइनोबैक्टीरिया, इसको साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। दे प्रोड्यूस ग्लूकोज बाय फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस से ये ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है। बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ये क्लोरोफिल के टाइप है ए एंड बी। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, इनको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। दे हैव फाइकोसाइनिन एडिशन ऑफ क्लोरोफिल, इट इज ए लाइट पिगमेंट और ब्लू कलर पिगमेंट, ये एक लाइट पिगमेंट मतलब हल्का कलर का और ब्लू कलर का है। मोस्ट ऑफ द साइनोबैक्टीरिया हैव नाइट्रोजन फिक्सेशन कैपेसिटी, नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं अपने अंदर, ऐसी कैपेसिटी इनके अंदर होती है। जैसे नोस्टैक है, एनाबीना है, ओसिलेटोरिया है, ठीक है, एक्सेट्रा और भी है। ये इसका डायग्राम है नोस्टॉक का, ठीक है। ये हेट्रोसाइस्टेन के अंदर लास्ट लाइन है। साइनोबैक्टीरिया हैव हेट्रोसाइस्ट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, साइनोबैक्टीरिया के पास एक हेट्रोसाइस्ट स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। क्लियर है। नेक्स्ट है माइकोप्लाज्मा, स्मॉलेस्ट सेल। लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्मॉलेस्ट सेल को माइकोप्लाज्मा कहा जाता है, ठीक है। ये इसका डायग्राम है, इसके अंदर प्लाज्मिड है, सेल मेम्ब्रेन है, 70S राइबोसोम, मीजोसोम, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोइड। मतलब ये भी बैक्टीरिया जैसा ही है ना, बैक्टीरिया ही है। माइकोप्लाज्मा इज ए स्मॉलेस्ट सेल और स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये एक स्मॉलेस्ट सेल है और एक स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है। दे डज नॉट हैव सेल वॉल, इनकी सेल वॉल नहीं होती है। क्या नहीं होती? सेल वॉल। फर्स्टली दे फाउंड इन प्लांट्स, सबसे पहले प्लांट्स में पाए गए थे, एंड कॉल्ड फाइटोप्लाज्मा, और इनको फाइटोप्लाज्मा कहा गया था। दे आर डिजीज फैक्टर और पैथोजन इन प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है। ये सारे ब्रैकेट के हैं, इनको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो आगे स्पेशल नोट्स। अब इसके अंदर क्या पढ़ते हैं देखो। वायरस इन 1892 इवानोव्स्की डिस्कवर्ड वायरस इन इन्फेक्टेड तंबाकू लीव्स, तंबाकू लीव्स जो इन्फेक्टेड थी, ठीक है, खराब हुई थी, एंड नेम TMW तंबाकू मोजाइक वायरस। वायरस को किस में पाया था इन्होंने? तंबाकू लीव्स में, जो कि खराब हो गई थी, ठीक है, उनके अंदर देखा और उसका नाम रख दिया तंबाकू मोजाइक वायरस। वायरस आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मेड ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ये मतलब है ना स्कोप से ही देखा जा सकता है, इतना ज़्यादा छोटा होता है, और ये जो है न्यूक्लिक एसिड का बना होता है, DNA का और RNA का बना होता है, पर दोनों कभी नहीं होता, या तो DNA से बनेगा या RNA से बनेगा, नेवर बोथ, दोनों नहीं हो सकते। सराउंडेड बाय प्रोटीन कोट, प्रोटीन का कोट इसके चारों ओर रहता है। दे आर इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट। क्लियर है। कैरेक्टर्स क्या क्या हैं वायरस के, देखते हैं। मैच्योर सिंगल वायरस पार्टिकल्स इज कॉल्ड विरियंस, सिंगल वायरस पार्टिकल्स को विरियंस कहा गया है। वायरस हैव ओनली वन टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल, आइदर DNA और RNA, इन दोनों में से कोई एक ही जो है जेनेटिक मटेरियल इनके पास होता है, या तो DNA होगा या RNA होगा। इट इज़ कवर्ड बाय प्रोटीन कोट इज कॉल्ड कैप्सिड, प्रोटीन कोट से जो बना रहता है उसको कैप्सिड कहा जाता है। वायरस आर हाईली इन्फेक्टियस एंड वायरस आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ मोस्ट ऑफ द प्लांट वायरस इज RNA, जेनेटिक मटेरियल ज़्यादातर प्लांट्स का जो RNA होता है, बट सम वायरसेज हैव DNA जेनेटिक मटेरियल लाइक बैक्टीरियोफेज, लेकिन कुछ वायरस जो है उनके पास DNA जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे बैक्टीरियोफेज है। वायरस आर नॉन सेलुलर सो दे डू नॉट हैव सेलुलर स्ट्रक्चर, ये नॉन सेलुलर होता है इसलिए इनके पास सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होती है। दे यूज द मशीनरी ऑफ होस्ट सेल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, होस्ट सेल की मशीन यूज करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। वायरस रिप्रेजेंट अ लिंक बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन दोनों के बीच में एक लिंक रिप्रेजेंट करता है कौन? वायरस। ये वायरस हैं, बैक्टीरियोफेज वायरस है, ये रिवर्स ट्रांजिशन एंजाइम बैक्टीरियोफेज वायरस है, ठीक है। और ये कोरोना वायरस है जो कि वो HIV वायरस जैसा दिखता है, ठीक है। ये इसके अंदर कैप्सिड है, प्रोटीन कोट लेयर, ठीक है। ये इसके अंदर DNA है, बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया,
ये इसके अंदर आरएनए है, ये रिवर्स ट्रांजिशन एंजाइम है इसके अंदर। ये कोरोना वायरस है, आरएनए, इसके अंदर आरएनए डीएनए, ठीक है, ये सब इसके अंदर है। ये अपने थे वायरस। अब आता है वायरोइड्स। डिस्कवर्ड बाय टीओ डाइनर इन 1971 में टीओ डाइनर ने इसे डिस्कवर किया था। डाइनर ऑल्सो स्टार्टेड दैट द पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरोइड्स। उन्होंने ये भी कहा गया था, ये स्टेट किया था, मतलब रखा था कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज जो है वायरोइड्स के द्वारा हो रही है, उनकी वजह से हो रही है। ही ओनली कॉइंड द टर्म वायरोइड्स, ये सिर्फ टर्म वायरोइड्स को ही कवर किए थे, उनको ही कॉइंड किए थे, मतलब सिर्फ उसी के ऊपर इनको बात करनी थी। द टर्म वायरोइड्स मीन्स इज वायरस लाइक स्ट्रक्चर। वायरोइड्स का मतलब होता है वायरस की जैसी स्ट्रक्चर, ना कि वायरस, स्ट्रक्चर, ठीक है। डेफिनेशन इसकी देख लो। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक क्लोज्ड लो मोलिकुलर वेट सिंगल नेक्ड आएगा आरएनए पार्टिकल which impact the plants and cause disease are called viroids. अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, जिसको स्कोप से ही देख सकते हैं, उसके अलावा नहीं देख सकते। क्लोज्ड लो मोलिकुलर वेट, बहुत कम इसका वेट होता है। सिंगल नेक्ड आरएनए पार्टिकल, ऐसे आंखों से मतलब देखा नहीं जा सकता, उसको स्कोप से ही देख सकते हैं। विच इम्पैक्ट द प्लांट एंड कॉज डिजीज, जो कि प्लांट्स पे लग के और उनको डिजीज देती है, वही वायरोइड्स होते हैं, ठीक है। इसके करेक्टर्स क्या क्या हैं देखिए। ओनली सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए इज फाउंड इन वायरोइड्स। द प्रोटीन कोट इज नॉट फाउंड इन वायरोइड्स, मतलब कैप्सिड नहीं होता इसके अंदर, ठीक है। दे आर स्मॉलेस्ट पैथोजन एंड कोज डिजीज इन प्लांट्स ओनली, सिर्फ प्लांट्स में जो है ये डिजीज उत्पन्न करता है, एनिमल्स में नहीं करता। वायरोइड्स आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। वायरोइड्स आर कोज्ड इन पोटैटो स्पिंडल डिजीज एंड कोडंग इन कोकोनट। क्लियर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रियॉन्स। अब प्रियॉन्स क्या होता है? प्रायोन्स, देखो ये भी ये देखो, अपन जैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं वैसे इनकी जो है मीनिंग लिख सकते हैं, ठीक है। इट इज ए इन्फेक्टियस प्रोटीन, ये एक इन्फेक्टियस प्रोटीन है पर कैसा इन्फेक्टियस है, ठीक है। प्रियॉन्स डिस्कवर्ड बाय एस.बी. प्रूसिनर इन 1982 में एस.बी. प्रूसिनर ने इसको डिस्कवर किया था। प्रियॉन्स डिस्कवर्ड इन स्कोरोफी डिजीज इन शिप एंड गोट्स। स्कोरोफी डिजीज, ये डिजीज का नेम है स्कोरोफी, ठीक है, जो कि शिप और गोट्स के अंदर मिला था। शिप, ठीक है, भेड़ और बकरियों के अंदर। दीज पार्टिकल्स आर was named as prion by S.B. Prusiner। इनको प्रियॉन्स नाम दिया गया S.B. प्रूसिनर के द्वारा। फॉर दिस वर्क ही वॉज अवॉर्डेड बाय नोबेल प्राइज। इस वर्क के लिए इनको नोबेल प्राइज से अवॉर्ड दिया गया, नोबेल प्राइज इनको दिया गया। प्रियॉन्स आर ऑल्सो कॉल्ड PIP, इनको PIP भी कहा जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्लो वायरस एंड पजलिंग प्रोटीन। इनको स्लो वायरस भी कहा जाता है और पजलिंग प्रोटीन भी कहा जाता है, ठीक है। इस किंगडम का लास्ट टॉपिक है लाइकन्स इज ए एसोसिएशन। अपन लाइकन्स के बारे में पढ़ेंगे। एल्गी और फंगी को मिलकर लाइकन्स बनते हैं। ऑटोट्रोफ्स और हेटरोट्रोफ्स को मिलकर एक बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है। लाइकन एक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगी। एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगी मतलब लाइकन्स किससे बनता है? एल्गी और फंगी से मिलके बनता है। एक हेटरोट्रोफ है, एक ऑटोट्रोफ्स है, इनको मिलके एक बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर बनती है जिसे लाइकन्स कहा जाता है, ठीक है। एल्गी आर ऑटोट्रोफिक ग्रीन प्लांट्स, ऑटोट्रोफिक जो अपना खाना खुद बनाते हैं, एंड फंगी आर हेटरोट्रोफ्स जो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। फंगी गिव शेल्टर फॉर एल्गी एंड एल्गी गिव न्यूट्रिशन फॉर फंगी। ये दोनों एक दूसरे के लिए काम करते हैं, एक शेल्टर देता है तो दूसरे को खाना देते हैं। सो द लाइकन्स आर फ्रेंडशिप स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी एंड फंगी। इसलिए ये एक फ्रेंडशिप स्ट्रक्चर है किसकी? एल्गी और फंगी की। नोट्स, लाइकन्स आर इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। लाइकन्स आर प्रेजेंट देयर इज एयर पोल्यूशन इज एब्सेंट। देखो क्या कह रहा है, लाइकन जो इंडिकेटर है एयर पोल्यूशन का, और जहाँ पर लाइकन्स जो प्रेजेंट होगा तो एयर पोल्यूशन क्या होगा? एब्सेंट होगा, ठीक है।
तो इसी के साथ अपनी ये वीडियो यहीं पर रोक देते हैं, क्योंकि बस 2 किंगडम और बचे हैं, प्रोटिस्टा एंड फंगी, जो कि नेक्स्ट पार्ट 2 करके इसी चैप्टर का आ जाएगा। वीडियो को एंड तक देखा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।